जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और साथियों, आपके सामने यह वीडियो है बहुत ही सारगर्भित और मनभावन। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर नवोदय विद्यालय संगठन में, केंद्रीय विद्यालय संगठन में, या फिर किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सर्वविदित है कि उसमें कारक से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। और कारक का यह भाग 1 है और ये ऐसी वीडियो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो भी इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएंगी उनको आप लिखते जाइएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से, सरकारी नौकरी की दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की तैयारी करना चाहते हैं, डीएसएसबी के लिए या यूपी के लिए या किसी स्टेट के लिए, तो अगर तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करके हमारी क्लास से भी जुड़ सकते हैं, 63 93 74 44 74 से। तो साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। साथियों, यह वीडियो अपने आप में कारक का निचोड़ है, किताब से छांट कर लिखा गया है महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आइए हम पढ़ते हैं कारक व्यवस्था। किसी भी भाषा में कारक व्यवस्था का अर्थ उस संरचना से है जिसमें कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किसी वाक्य में निश्चित संबंध युक्त स्थान ग्रहण करता है। जैसे राम ने राक्षस को मारा, राम ने रावण को मारा, श्याम ने मोहन को पुस्तक दी। इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अब आपको मैं पहले यहाँ पर ठहर कर मैं बता दूं कि कारक होता क्या है। आराम से मैं समझाऊंगा, आराम से समझिए। देखिए, कर्ता ने आपसे ये पूछेगा कि राम में कौन सा कारक है, ठीक है। राक्षस को में कौन सा कारक है, सिंपल सी बात है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की परीक्षा में पूछ देता है। तो आगे हम बताएंगे कि ने का प्रयोग किसके साथ होता है, ठीक है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब आपने पढ़ा होगा। यदि नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं सब कुछ। तो देखिए, यहाँ पे ने है तो उपयुक्त वाक्य में यद्यपि राम और राक्षस दोनों संज्ञा पद हैं, ठीक है। दोनों क्या है, राम और रावण, और दोनों क्या है, संज्ञा पद है। किंतु निश्चित संबंध होने के कारण राम कर्ता पद है, क्योंकि काम को यह करता है, तो जो काम को करता है वह करता है। जबकि राक्षस कर्म पद है। राम के कारकी संबंध को ने, यहाँ ध्यान देना है, ने परसर्ग और राक्षस को के निश्चित स्थान पर को क्या, को परसर्ग व्यक्त करते हैं। इसी संबंध व्यवस्था को कारक संरचना कहते हैं। मतलब आप देख रहे हैं ना, करता है तो ने, कर्म है तो को, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। इसे यही जो है ना, ने, को, से, ये सब जो होता है यही कारक होता है, ठीक है। अब एक एक बिंदुओं को हम आराम से समझेंगे। पहचान, परसर्ग, किस कारक का कौन सा परसर्ग होता है, यहाँ देखिएगा, कारक परसर्ग, आराम से देखिए। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, करण से या के द्वारा, ठीक है। जैसे राम चाकू से सेव काटता है, तो किससे काटता है, चाकू से, तो चाकू से क्या होगा, करण हो जाएगा, ठीक। किसको काटता है, सेब को, किसको, सेब को, तो यहाँ पे क्या होगा, सेव क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। संप्रदान, संप्रदान यहाँ पर भी देखिए को है, के लिए ए, तो इसमें मतलब कर्म का जो को है और संप्रदान का जो को है, इन दोनों में अंतर होता है। और अभी हम क्लियर आगे समझेंगे क्या अंतर होता है, ठीक है। अपदान से, यह अलग होने के अर्थ में होता है। संप्रदान, जहाँ दान देने की बात हो, समर्पित करने की बात हो, वहाँ संप्रदान कारक होता है, ठीक है। संबंध, रिलेशन की जहाँ बात हो, जैसे राम श्याम का भाई है, सीता मीरा की बहन है, ठीक ना। का, की, के,
तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, रा रे री, ये सब आ जाना, ठीक है। इन सभी शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ संबंध कारक होता है। अधिकरण, अधिकरण यानी कि जहाँ आधार की, बेस की बात हो, जैसे में, पर, ये सब क्या है, अधिकरण कारक यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए कि सेव मेज पर है, क्या है, पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ संबोधन भी होता है। संबोधन में क्या होता है, हे, हे, अरे, ओ, ये सब क्या होता है, संबोधन होता है। जैसे हे राम, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह की जहाँ बातें आती हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे होता है संबोधन, ठीक है। इस तरह की महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए लिखी गई हैं। जैसे कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए अपदान से मान काके की संबंध है, अधिकरण के मान हे रे हे हो संबोधन मित्र कहुए ध्यान। कहने का मतलब एक काव्यात्मक रूप से यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट बताया गया है, बनाया गया है कविता के रूप में। आप इसको पढ़ सकते हैं। कैसे याद करेंगे, कर्ता ने अनुकर्म को करण रीति से जान संप्रदान को के लिए अपादान से मान काव्य की संबंध है अधिकारणादि में मान हे रे हो संबोधन मित्र धरा हुई है ध्यान। मतलब इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कुछ जैसे मान लीजिए कि यूजीसी नेट की आप तैयारी कर रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या कथन भी पूछता है, और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, भाषाविद हैं, उनके कथन को पूछता है उनके नाम के साथ, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। जैसे किशोरी दास वाजपेयी ने क्या कहा है, इन्होंने हिंदी कारकों की संख्या 6 बताई है। कितनी, हिंदी कारक कितने होते हैं, 6। और अभी आपने यहाँ पे कितना देखा, 8। उन्होंने संबंध कारक और संबोधन कारक को गौड़ कहा है। यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस पे ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा परीक्षा में कि किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो कहीं गांठ बांध लीजिए, कहीं लिख लीजिए, 6 प्रकार के होते हैं। किशोरी दास वाजपेयी ने संबंध कारक और संबोधन कारक को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है, उन्होंने इसके सेकेंडरी माना है, गौड़ माना है। क्लियर। अब देखिए एक ये देखो, अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से हिंदी विषय की तैयारी करवाते हैं, हिंदी की व्याकरण की। और आप मान लीजिए किसी भी पद की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ व्याकरण तो पूछता ही पूछता है फर्स्ट पेपर में। तो चैनल से जुड़ जाइए और हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा गो दक्षिणा के रूप में। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे कर्ता कारक, ठीक है। कर्ता कारक में हम देखते हैं इसकी पहचान क्या है। जहाँ ने है वहाँ क्या है, कर्ता कारक है। जहाँ ने है वहाँ कर्ता कारक है। क्रिया को संपन्न करने वाला, जो क्रिया को संपन्न करता है यानी जो क्रिया को करता है वह करता है, ठीक है। जो काम को करता है वही करता है, ठीक है। अब देखिए एक एक चीजों को। कर्ता कारक का अर्थ है वह संज्ञा या सर्वनाम पद जो किसी क्रिया को करता है, यानी जो करता है वह करता है। क्लियर। हिंदी में कर्ता कारक की अभिव्यक्ति या तो ने परसर्ग से होती है या बिना किसी संकेत के। ठीक, ने लगा भी हो सकता है, नहीं भी लग सकता है। इस संबंध में नियम यह है कि भूतकालीन क्रियाओं में कर्ता के साथ प्रायः ने का प्रयोग किया जाता है, जबकि वर्तमान या भविष्यकाल की क्रियाओं में नहीं किया जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें भी क्या होता है कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, इसका प्रयोग। जैसे कि एक जगह मैं इंटरव्यू लेने गया था तो वहाँ पे टीजीटी हिंदी के कैंडिडेट से मैंने पूछ लिया था कि उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, ठीक है।
और यहाँ से क्वेश्चंस बनते भी हैं। देखिए, सबसे बड़ी पहचान ये है कि उत्तम पुरुष वहाँ होता है। देखिए, उत्तम अपने आप को, दुनिया की रीति है ना कि सब कोई मैं अपने आप को उत्तम कहता है, मैं उत्तम हूँ, समझे ना। तो जहाँ पर मैं आ जाए, मैंने आ जाए, ठीक ना, इस तरह के शब्द आ जाए, वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। ठीक। मध्यम कौन होता है, तुमने, तुम, ठीक है, इस तरह के। और इनका प्रयोग क्या होता है, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान तीनों काल में होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, इस तरह की बातें आ जाए। या तुमने खाना खाया, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान तीनों में प्रयोग होता है। जहाँ मैं का प्रयोग हुआ वहाँ उत्तम, ज़्यादा माथापच्ची मत करिए। जहाँ तुम और आप का प्रयोग हुआ वहाँ पे मध्यम, और प्रथम में क्या होता है, उसने, वह, क्लियर। इस तरह के जहाँ पे शब्द होते हैं वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। सीधी सी बात ये जान जाइए कि जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसी और की, तो मैं क्या हूँ, मैं उत्तम हूँ। ठीक। आप हमसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए आप क्या हैं, मध्यम हो गया है। और मान लीजिए कि मैं आपसे भगवान राम की बात कर रहा हूँ, तो जो राम होंगे वो क्या होंगे, प्रथम पुरुष हो जाएंगे। क्लियर कट, ये पहचान है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक होता है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है, जैसे कर्ता ने, कर्म को, ठीक है, ये क्या होता है। तो जहाँ पर को, ए, ऐ, इस तरह के मतलब कि शब्द आ जाए, शब्द यानी कि जहाँ पे ये आ जाए, जैसे राम ने रावण को, तो रावण को मारा, वध किया, जो भी किया, तो वहाँ पे रावण को, ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक होता है। क्रिया से प्रभावित जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। ठीक। कर्म कारक उस संज्ञा या सर्वनाम पद को कहते हैं जिसके प्रति कोई क्रिया की जाती है। ओके। शब्द के साथ कभी को उपसर्ग, ठीक है, कभी को परसर्ग रहता है, कभी नहीं रहता है। क्या, कभी नहीं रहता है। कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न और कर्म पहचान के लिए क्या, ये प्रश्न किया जाता है। जैसे मान लीजिए कौन, कौन का प्रश्न किए करेंगे, कर्ता की पहचान के लिए क्रिया के साथ कौन का प्रश्न करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि राम ने रावण को मारा, तो रावण को कौन मारा, तो राम ने मारा। किसने मारा, राम ने। तो कौन जब क्वेश्चन करेंगे, इसका जो उत्तर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, वो होता है कर्ता। रावण को कौन मारा, राम ने मारा, तो राम ने कर्ता हो गया। कर्म की पहचान के लिए क्या प्रश्न करते हैं, या किसे या किसको प्रश्न किया जाता है, ठीक है। तो राम ने किसको मारा, तो राम ने रावण को मारा, तो रावण को, तो किसको क्वेश्चन से जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है, ठीक है, जिससे कर्ता और कर्म सरलता से ज्ञात हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रमेश ने विवेक को पीटा, कूच कूच के पीटा, ठीक है। तो किसने विवेक को पीटा, तो किसने या कौन विवेक को पीटा, तो रमेश ने पीटा। कौन से, ठीक है। रमेश ने किसको पीटा, ठीक ना, किसको क्वेश्चन आ गया ना, तो विवेक को पीटा। तो किसको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो गया, ठीक है। रत्नेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ एक ऐसा उदाहरण है जहाँ से आप समझेंगे कि रत्नेश, यहाँ पर ने भी छिपा हुआ है, पुस्तक को पढ़ रहा है तो को भी छिपा हुआ है। ने और को दोनों ही परसर्ग छिपे हुए हैं, फिर भी राम करता है और पुस्तक कर्म है, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ लिया अभी तक। कुछ और भी उदाहरण है, देख लीजिए। जैसे मैंने शिल्पी को पुस्तक दी, मैंने मैंने शिल्पी को, अभी देखो ऊपर मैंने बताया था ना कि ऊपर मैंने बताया था मैंने क्या है, ठीक है। मैंने, तुमने और उसने,
ये कौन सा पुरुष है? मैंने कौन सा पुरुष है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप बताइए। अभी अभी मैंने बताया है 1 मिनट पहले। मैंने कौन सा पुरुष है? कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपने इस शब्द में कौन सा पुरुष है? ठीक है। उसने इस शब्द में कौन सा पुरुष है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। तो साथियों, यह हमने पार्ट 1 पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट 2, ठीक है। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे पार्ट 2, उसमें हम पढ़ेंगे करण कारक। क्या पढ़ेंगे? करण कारक। इसके साथ साथ बहुत से, मतलब ये पीडीएफ बहुत लंबी है। ये 34 पेज की पीडीएफ है। अभी हम 15वें पेज पे हैं। इसके पहले भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम बताएंगे, और बाद में भी कुछ पॉइंट्स हैं बताएंगे, ठीक है। तो हमारी कक्षा से लाभान्वित होने के लिए हमसे आप जुड़े रहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और देखिए, हमसे जुड़ने के लिए मैंने पहले ही बताया कि 63 93 74 44 74 इस पर संपर्क करके आप हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। और कैसे जोड़ना है इसकी पूरी जानकारी आपको प्रदान कर दी जाएगी। सिर्फ आप एक फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। और देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई तलाकशुदा स्त्री है, ठीक है, या अनाथ स्त्री है, या विधवा स्त्री है, ठीक है, या दिव्यांग स्त्री है, या फिर कोई किन्नर समुदाय से है, और अगर वह तैयारी करना चाहता है तो फिर हम उसकी फ्री में मदद करेंगे। कोई गुरुदक्षिणा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जबले चले सांस तबले सबके हित में जीरा, और मस्ती के रस बरसावा मस्ती के रस पीला। हम तो यही सोचते हैं भैया, मैंने ही पंक्तियाँ लिखी हैं कि जबले चले सांस तबले सबके हित में जीला, और मस्ती के रस बरसाव मस्ती के रस पीला। एक दिन त रुक जइबे करिए भैया, अरे एक दिन त रुक जइबे करी, हैयावत जात ससिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया, बात कहें साँचे सुनील चौरसिया। तो साथियों, साहित्यिक आनंद लेते हुए पढ़ाई को जारी रखिए, तैयारी को जारी रखिए। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मिलते हैं कारक भाग 2 के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।